कैसे। यदि कन्हैया की गेंद खेलते खेलते तुम्हारे पास आ जाए तो दे देना। से ब्रज खोरी खेलन हरी खेलन हरी कैसे ब्रज खोरी कटकाछनी वेश नटवर को हाथ लिए मोरा चकडोरी खेलन हरी कैसे ब्रज खोरी खेलन हरी के। नटखट कन्हैया धीरे गेंद लेकर खेलते खेलते चले जा रहे हैं और जैसे ही यमुना के किनारे पहुंचे तो दिव्य प्रकाश हो रहा था क्योंकि श्री राधा वहां पर खड़ी थी। गए श्याम यमुना जी के तट अंग लसत चंदन की खोरी औचक ही भेटी तहा राधा 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 बोलो राधा महारानी की। औचक ही भेटी तहा राधा नैन विशाल भाल दिए रोरी सूर श्याम देखत ही रीझे बातन भोरई राधिका भोरी। गेंद खेलना तो भूल गए और राधा जी को देखने लगे। अब तो पलक भी नहीं झपका रहे हैं और देखे जा रहे हैं और फिर सोचने लगे। शांत रहना बिल्कुल। आहा देखो या बन को फिरो मैं एक रोज लगा है करूं परंतु मैंने एक गोरी और गोरी सी नवल किशोरी का बहू ना देखी। क्यों नहीं इनसो राम राम करनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल बात करनी चाहिए। कैसे करोगे? अजी राम राम जी राम राम। जी राम राम जी राम राम। बन गो काम। हाँ बोल गई बन गयो काम। कन्हैया तो काम बनावो बचपन से ही सीख गए हो। बूझत श्याम कौन तू है गोरी कहाँ रहत का की हो बेटी देखी नाही कबहू ब्रज खोरी। अजी कहा तुम्हारा नाम है और कहाँ की तुम रहने वाली हो और कहा तुम्हारा गांव में है। अजी काहे कुया ब्रज में आवत हम तो खेलत रहत आपनी पौरी सुनत रहत कानन नद ढोटा करत फिरत माखन की चोरी। अजी हम कहे कुछ ब्रज में आमे का हमारा काम पड़े जी। अजी हम तो अपने विश्वान बाबा की पोरी पे खेला करे जी। हाँ। अजी आंकन से तो देखो ना कानन से सुनिए नंद लाला जी के माखन मिश्री की चोरी करें जी। कहा चोट देवता आप हो जी। राधा जी पहचान गई चोर देवता। भगवान मुस्कुरा गए कि इन्होंने तो पकड़ लिया मुझे और बोले बड़े चतुर हैं कन्हैया। त्योहारो कहा चोर मैंने लीनो खेलन चलो संग मिल जोड़ी। अजी चोर चोर मोसई क्या करें परंतु मैंने तुम्हारा कहा चुरा लिया और कहा चुराबे लायकू। और अजी हम दोनों की कितनी सुंदर जोड़ी बनी है। हाँ जोड़ी बड़ी जल्दी बनाते हैं। चलो
या बन की शोभा खुल क्या मैं क्यों नहीं चलो। और मीठी मीठी बातों में राधा जी को रिझा के कि चलो मैं वृंदावन का माली हूं, इस वृंदावन की कुंज निकुंजों का दर्शन करा दूं। अजी वृषभान की लली वृषभान की लली या सांवरिया तेने हरा लगाए के चले। वृषभान की लली या सांवरिया तेने हरा लगाए के चली। अयो रे अहीर के अरे लाला, अयो रे अहीर के तू हमरी गली। मैं चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। वृषभान की लली सांवरिया तेने हरा लगाए के चली। वृंदावन की कुंज गलियों में मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं। कभी कुंजों को दिखाते हैं, कभी यमुना की लहरों का दर्शन कराते हैं। माली बनकर के राधा जी के संग चले। वृंदावन की कुंज गलियों में रचो है रास, यही धुन गावे स्वामी कान्हर दास। वृषभान की लली सांवरिया तेने हरा लगाए के चले। वृषभान की संध्या का समय हो गया तो भगवान ने राधा जी से निवेदन किया, खेलन कबहु हमारे गांव आवो, नंद सदन ब्रज धाम। अजी खेलन हमारे कबहु आवो और हमारो नाम कुमारकान लीजो। अजी हम तुम्हारे नाम को जाने ना और नाम तुम्हारे काम को जाने। अजी कैसे आएंगे जी? मेरो नाम कुमारकान है और मेरे गांव का नाम नंदगाम है। अजी नंदगाम से और मेरे गांव से बहुत दूर पर है जी। अजी जहाँ से तुम चलती चलती थक जाओ तुम मुझको बात दे दियो, मैं आकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। क्यों नहीं जी? राम राम जी राम राम। राम राम जी राम राम। और राधा जी घर के लिए चली। कुमारकान नाम बता दिया, गांव का नाम नंदगाम बता दिया। राधा जी चली, इधर ठाकुर जी चले अपने अपने घर के लिए। राधे 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 बोलो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे। अच्छा पता नहीं पड़ रहा है, ताली सबकी बज रही है कि नहीं, जरा बजाओ तो। राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। ओ आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। आएंगे ओ आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। आएंगे बोल बोल राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे। राधा जी नाम भूल गई, सोचने लगी उनने अपना नाम बताया, का उनने अपना गांव का नाम बताया, मैं तो भूल गई जी। सुनियो जी सुनियो। हाँ वो तो तुरंत आए, तैयार खड़े थे बिल्कुल। अजी का अपना नाम बतायो, का अपना गांव का नाम बतायो, मैं तो भूल गई जी। अजी आप ज्यादा ही बोल रही हो। अजी
मेरा नाम कुमारकान है, मेरे गांव का नाम नंदगांव है। अब मत भूलियो जी। ठीक है जी। राम राम जी, राम राम, राम राम। राधा मेरी नथनी तो कंगन बिहारी, राधा मेरी नथनी तो कंगन बिहारी, राधा मेरी। राधे 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 बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोलो चले। नाम इतना टेढ़ा है, राधा है भोली और कन्हैया का नाम टेढ़ा, बार बार भूल जाती है। मैं तो फिर से भूल गई। का उनने अपना नाम बताया, का अपना गांव का नाम बताया। सुनियो जी सुनियो। तैयार खड़े हैं। अजी अब का आएगा? अजी मैं तो फिर से भूल गई जी। अजी तुम कुछ ज्यादा ही हो रही हो। ज्यादा भोरी याली है, आप जैसे भोरे को संग कर लियो ना तो ज्यादा भोरी है गई। मैं तुमको एक उपाय बताऊं। हाँ उपाय बताओ। जब तुम कान पे हाथ रहोगी तो मेरा नाम आ जाएगा कुमारकान। जब नाक पे हाथ रहोगी, जब गांव को नाम आ जाएगा नंदगांव। अजी करके दिखाओ। कुमारकान नंदगांव, कुमारकान नंदगांव, कुमारकान नंदगांव, कुमारकान नंदगांव, कुमारकान नंदगांव, कुमारकान। कुमारकान नंदगांव, कुमारकान नंदगांव, कुमारकान नंदगांव, कुमारकान नंदगांव। हाँ जी हाँ। राम राम जी, राम राम। अजी हम नहीं भूलेंगे, पक्के किलोमीटर बता दिए, हम नहीं भूलेंगे। राधा मेरी सागर तरंग है बिहारी, राधा मेरी सागर तरंग है बिहारी, राधा श्री राधे 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 बोलो चले आएंगे बिहार, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहार, राधे राधे बोलो चले आएंगे। राधा जी चली तो गई, लेकिन कन्हैया के मन को चुरा ले गई। अब ठाकुर जी का ना तो गैया चराने पे मन लग रहा है, ना ग्वालों के साथ खेलने का मन कर रहा है, मन तो चुर गया। अब क्या करें, खाली खाली हो गए, किससे बात करें, किसी से बात करने का मन न करे, तो दौड़े दौड़े मैया यशोदा के पास आए। माय माय कह टेर लगाई, दौड़े दौड़े आए, मैया को बुलाया। अरे मैया हो मैया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आए वो लाला तू। लाला ही तेरो मायक कहा चना से भूंज रो भैया, देख चना से भूंज रहे हैं कि नहीं। हाँ मैया। मैं तो तेरी प्रतीक्षा कर रही। लाला तू कहाँ चलो गयो? आज तो तू माखनों खाई के नहीं गयो। अरे मैया हाँ मैं तो एक बात कहूँ। कहा कही कन्हैया, तू मोते कोई बात कहना चाहे? हाँ मैया। हाँ लाला कह दे, कहा बात है? पहले तुमको गोदी में ले। कहा कही गोदी में आके के गो? हाँ। ए कन्हैया नीचे थी कह दे। नहीं, गोदी में ले मैया। गोदी में ही आवे गो। हाँ कोई विशेष गहरी बात है, गोदी में कही जाएगी। और गोदी में चढ़ गए और बड़े धीरे धीरे मैया से कहने लगे। हाँ कन्हैया अब तू कहा बात कहना चाह रहे हो? मैया रे बेटा रे मैं तेरो, तू मेरो। मैया वो शर्म लग रही है। जा यूं कह रहे हो मैया मोई शर्म लग रही है और मोई बोझ लग रहे हो। कन्हैया यूं बता, मैया ते काय बात की शर्म? हाँ अरे कह दे तू। चल अब की कह दूंगा गोदी में ले। हाँ तो ने जोर जोर से कहो। गोदी में हाँ कह दियो कन्हैया, आ जा तो। जोर से कहो जाते हम सुन लें। मैया रे बेटा रे तू मेरी, मैं तेरो। मैया देख 10वां वाली बूढ़ी अम्मा मुँह देख कैस रही है। हाँ चश्मा वाली हंस रही है। ए दाढ़ी के चश्मा वाली अम्मा हंस रही है तो वह हसन दे। तू तो अपनी बात कह दे ना। आंख है मीच की कह दो। हाँ आंख बंद करके कह दे। मैया रे बेटा रे मैं तेरो, तू मेरो। मैया मेरा ब्याह करा दे।
बोलो कन्हैया लाल की। पहली बार राधा जी को देखा तुरंत ब्याह का मन हो गया। देखो ब्रजगोपियों, ऐसो लाला तुम्हारे घर में है का जो अपनी मैया ते ब्याह की कह रहे हो? कन्हैया मैं और तेरो ब्याह, देख लाला तेरो ब्याह तो कराई दूंगी, पर कन्हैया ये जो तू चोरी चकोरी करे, ब्रजगोपिन के वस्त्रन की चोरी करे, या चोरी को छोड़ दे। भैया चोरी अरे माखन की चोरी छोड़ मेरे लाला, मैं समझाऊं तो कन्हैया अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। अरे 9 लाख धेन तेरे नंद बाबा के घर, नित नयो माखन होय मेरे बेटा। 9 लाख गैया तेरे नंद बाबा के घर, नित नयो माखन होय। अरे कमी नाय मेरे काऊ बात की, हंसी हमारी होय। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। देख कन्हैया, ये जो तू माखन मिश्री की चोरी करे, यह सही बात नहीं है। तू या चोरी को छोड़ दे। और कन्हैया तू एक बात बता, हमारे घर में काय वस्तु की कमी है? माखन की जगह पे माखन है, दूध की जगह पे दूध है, दही की जगह पे दही है। फिर लाला तू चोरी क्यों करो करे? और कन्हैया तू जाने तेरो नाम तो बदनाम है या ब्रजमंडल में, और तेरे संग संग तेरे बाबा को नाम बदनाम होए, या तू या चोरी को छोड़ दे। ठीक है मैया। ऐसे- और मैया ने एक बड़ी गहरी बात बताई। बोले कन्हैया सुन, और बरसा नित तेरी करूंगी सगाई, नित नई चर्चा होए मेरे लाला। बरसा नित तेरी होएगी सगाई, नित नई चर्चा होए। बड़े घरन की राज दुलारी, नाम धरेंगी तो। अरे माखन की चोरी छोड़ मेरे लाला, मैं समझाऊं तो। और कन्हैया मैं तुमको एक बात बताऊं, है मैया। लाला तेरी जो सगाई की बात है ना, वह बरसाने सो चल रही है। और कन्हैया यदि तू या चोरी को नहीं छोड़ेगो, काऊ ब्रजगोपी ने तेरी भाजी मार दी, तो फिर तेरी सगाई टूट जाएगी। चोरी को छोड़ दे। सौगंध खवाले। हाँ तू मेरी सौगंध खा जा कि मैया मैंने चोरी छोड़ दी, तो कन्हैया मैं सत्य कह रही हूँ, तेरो विवाह करा दूंगी। ठीक है मैया, मैंने आज तो चोरी छोड़ दी। आज तो चोरी छोड़ दी? कब ते? अभी ते। अरे सौ खाऊं, बोले माँ सुन, सौ खाऊं अब पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। तेरे चरणन की सौ खाऊं पर घर ना जाऊं माँ, अब न करूंगो चोरी। पर साच बता कब लावेगी तू मोको दुल्हन गोरी। पर साच बता कब लावेगी तू मोको दुल्हन गोरी।
सुघर छोटी, सुआ सारी नाक आंख मोटी, सुआ सारी नाक आंख मोटी। अरे तोते छुपाए मुख घूंघट में, मुस्क्या जाए थोरी थोरी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं माँ, अब न करूँगो चोरी माँ। कन्हैया हाँ भैया। अब तो मोको विश्वास है गयो कि तू चोरी नहीं करेगो, क्योंकि तेने मेरी सौगंध खाई है। पर कन्हैया तू वो ये तो बता कि तू बहू कैसी लेगो? मैया हाँ, नतवारी हो, छोटी सी हो। छोटी सी होए और बेटा नथवारी होए। कितनी कितनी छोटी हो? हाँ कन्हैया, तो बहू कितनी छोटी चाहिए? अरे भैया, जब मैं गैया चरावे जाऊँ ना, हाँ, जब मेरा मन ना लगे, अच्छा, इतनी छोटी हो जो मेरी जेब में आ जाए। हाय ले जय ले। हो, बताओ देखो, कैसे? ऐसो तुम्हारे यहाँ लाला है, कह रहे हो है कि मैया मैं जब गैया चरावे जाऊं तो मेरा मन नहीं लगे, मैं अपनी बहू को अपने जेब में धर के ले जाऊं। कन्हैया फिर तो बन गयो काम। तेरे बाबा सो मथुरापुरी ते एक प्लास्टिक की गुड़िया मंगवा दूंगी। हाँ भैया, वो असली चाहिए। कहा कहीं सांचे की? हाँ भैया। इतनी छोटी? हाँ भैया। और कन्हैया यूं बता, तू अपने ब्याह में कौन को ले जाएगो, कौन को नहीं ले जाएगो? मैया एक बात तो है समझाऊं, मैया एक बात तो है समझाऊं। अरे बलदाऊ संग ना ले जाऊं, बलदाऊ भैया संग ना ले जाऊं। मोए गोरो दुल्हा बनाए दियो, वहाँ हसीन ब्रज की छोरी। सौखाओं पर घर न जाऊं माँ, अब न करूँगो चोरी माँ। हाँ कन्हैया, मुझको ये बता कि तू अपने ब्याह में कौन कौन ले जाएगो? सुन भैया, मैं सबको ले जाऊंगो, परंतु एक को ना ले जाऊंगो। कौन नहीं ले जाएगो? बल अपने भैया बलदाऊ है। ये क्या कह रहे हो कन्हैया? अरे भैया बिना बारात कैसी? पर यूं बता, तू अपने बड़े भैया को अपनी बारात में क्यों नहीं ले जाएगो? सुन भैया, ठाकुर जी मुखार बिंदइयों को करके कहो इनमें। सुन भैया, मैं कारा हूँ और भैया बलदाऊ गोरो है। अच्छा, और अच्छा मैं- कन्हैया, तू कारो है, तेरो बलदाऊ भैया गोरो है, फिर तो एक डर है। हाँ, का मोकू भैया गोरो है, भाई ते शादी कर लेंगे और मोक कुआरा छोड़ देंगे। हाय लेरी ले। ओ, या हमारे भैया ना ले जाएगो। मेरे कन्हैया को डर है कहीं याकू वहाँ छोड़ दें और बाको ब्याह कर दें। और सबे ले जाओगे? और सबन ने ले चलोगे? सवरने ले चलेंगे। अब अच्छा। इनते बारात इनते पूछ तो ले, ये जाएंगे कि पहले नहीं? पूछ तो ले अपने ग्वाल वालन ते बारात में जाएंगे कि ना? हैं? तू पूछ ले भैया। अरे तो बारात में तो तेरी में जाएंगे, तू पूछ इनते। अरे ब्रज गोपियो, अरे ब्रज गोपी थोड़ी जाएंगी, बारात में तो ग्वाल वाल जाएंगे। पूछो जोड़ दे। अरे भैया ग्वाल वालो, तुम मेरे ब्याह में जाओगे का नाए? अरे जोर लगाए के बोलो, हाथ उठाए के। हाथ उठा के जोड़ते बोलियो भैया कन्हैया का कह रहे हो? हाँ, पूछ हाँ। बेटा। अरे भैया ग्वाल वालो, तुम मेरे ब्याह में जाओगे का ना जाओगे? ले हाँ। कन्हैया, देख भैया सब जाएंगे। ये इनमें से एक बाकी ना रहेगो, ये पक्के बराती कुल्लड़ फोड़ बराती हैं ये सब। हाँ, कन्हैया बारात तो तेरी तैयार है, ठीक है। पर बेटा यूं तो बता, तेरे ब्याह में और मैया बराती तो जाएंगे, हाँ, और एक और बराती न जाए, हाँ, एक आदमी तो ऐसो या गांव में वो तो जरूर जाएगो। अच्छा कौन है? वहाँ को नाम है कालीचरण, अच्छा, वो जरूर जाएगो, अच्छा, क्योंकि वो नाचेगो जरूर। हाँ, हाँ तो सही बात है, बारात में तो नाचो ही जाए। और हाँ। कन्हैया यूं तो बता, तेरे ब्याह में गीत गारी देवे वाली कहाती आएंगी?
ये सब बेटी तो है ब्रज गोपी। तुमने तो ऐसे कह रही जैसे ये तुम्हारी नौकर लग रही है। इनसे पूछो ये गाएंगी कि ना है तुम्हारे ब्याह में गीत गा रही। अरे ब्रज गोपियो, तुम मेरे ब्याह में गीत गाली गांगी क्या ना है? ले एक ना कह रही, एक ना बोल रही, सब गूंगी हैं। एक ना गावेगी। मोते सब बताओ गांगी क्या ना है? देख लो मैया। अरे जल्दी आज ही, आज में तैयार कर ली सब। अरे ब्रज गोपियों देखो, यदि तुम मेरे लाला के ब्याह में गीत गाओगी तो मैं तुम्हें 8 लड्डू दूंगी, लड्डू। हाथ उठाए के जोड़ते बोलो, मेरे कन्हैया के ब्याह में गीत गाओगी के नाए? अरे मैया एक एक पुतना 10 पुत गाएंगे बेचारे। ले कन्हैया, फिर तो तेरा ब्याह सहज में ही है गयो। पर लाला तू मोको एक बात बता, हाँ मैया। तू ब्याह की कछु रीत रिवाज जाने? जानू। अच्छा तो कन्हैया ने मोय बताइयो कैसे होगा पहले ब्याह बताओ, कैसे कैसे हो। पता पहले नाव के ब्राह्मण के आएंगे। अच्छा वो सगाई पक्की कर देंगे। तेरी सगाई पक्की है जाएगी। हाँ। फिर क्या होगा लाला? फिर क्या होगा? फिर क्या बताओ। होगा? मेरी पिक्की। अच्छा कन्हैया कह रहे हो पीरी चिट्ठी आएगी। अच्छा डरपो मती ना, शर्मा मती ना, जोर जोर से बोलो। ठीक बात कही, पीरी चिट्ठी आवेगी, तुम बारात लेके चले गए। हाँ लाला, तू बारात लेके छोरी वारी के यहाँ पहुंच जाएगा। फिर क्या होएगा? भामर पड़ जाऊंगी। भामर पड़ जाएंगे। अब विदाई को समय आ गए हो। और मेरी बहू विदाई जाएगी। कन्हैया क्या होगा? एक बात पूछूं? हाँ। जब तेरी बहू वहां से विदा होगी हाँ। तो तुम वो बता सके अपनी मैया से कैसे मिलेगी? एक बात बता मैया। हाँ जब तू आई तू कैसे मिल के आई? कन्हैया देख, मोकू तो बहुत दिन है गयो, अब तो मैं भूल गई। तो पता है तो तू बता दे मोए। नहीं तुम ही कह रहे हो कि मैया जब वो विदा होगी तो रोवेगी, तो कैसे रोवेगी, कैसे मिलेगी? बता। मैया रे, मैया रे, हाँ तुम वो जल्दी बुला लियो। हाँ बेटी तू चिंता मत कर, मैं तो जल्दी बुला लूंगी। हट, मोती बेटी कह रही है। अरे ले, मैं तो भूल गई, तू तो मेरा लाला है। अच्छा कन्हैया, तेरी बहू वहां से विदा है जाएगी। अंकम भर घर ले गई, करो कलेवाता। ऐसी मीठी मीठी बात करके कन्हैया मैया यशोदा के हृदय में अनुराग पैदा करते, प्रेम स्नेह पैदा करते रहते थे। चल तो को माखन कब हम। और इधर आज श्री राधा अपनी गोपियों को लेके नंदगाम खेलने के लिए चली। खेलन के मिस कुमार राधिका नंदो मेहर घर आई है। सखियों को बुलाया। जय हो हमारी श्यामा जी की, जय हो हमारी किशोरी जी की, ब्रजभान नंदिनी की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। अरे सखियो, कहो श्यामा जी। जय जय करती भाई, कहाँ से आ रही हो? कहाँ से आ रही? हम तो जहाँ से आ रही हैं, परंतु तुम बताओ तुम कहाँ से आ रही हो? हाँ कहाँ जा रही हो? हैं? कहाँ जा रही हो? कहाँ बात है? अरे सखियो, हाँ। मैं तो घूम के आई हूँ। अच्छा श्यामा जी, तो अब खेल में चलोगी का? अरे सखियो, खेल में ना चल नहीं। खेल में श्यामा जी, खेल में तो हम रोजाना भी जामे, परंतु ये बताओ आज खेल में कहाँ चलोगी? आज चलेंगे नंदगाम। नंदगाम? हाँ। श्यामा जी, बरसाने से तो नंदगाम बहुत दूर है। अरे चलती सखी, चलती हम थक जाएंगी। अरे सखी, तू जहाँ तक जावे तू वहाँ तक चलियो। ठीक। ठीक है श्यामा जी, चलो। चलो। और खेलती खेलती जा रही नंदगाम की ओर। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलवेले श्याम, मेरे अलवेले श्याम, मेरे अलवेले श्याम, मेरे अलवेले श्याम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलवेले श्याम, मेरे अलवेले श्याम, मेरे अलवेले श्याम, मेरे अलवेले श्याम।
लगी। श्यामाजू बोल सकी। हाँ जी, मैं जा रही हूँ। जा सकी तू जा। काहे को जा रही है तू? मैं बच्चन ने दूध पिला के ना आई। ओहो, सखी जो ये बता, अपने- तेरे बालक बच्चे हुए हैं? कहाँ है तेरे बालक? बैठे तो हैं। हे भगवान, इतनी पलटन सब तेरी ही है? माते लेके माता से ऊपर तक तेरे बालक है ये? आज ये मेरे ही बालक हैं। ठीक है। आधे घर पे बैठे हैं। अच्छा, आधे घर पे? ये तो आधे हैं। ठीक है बहन तू जा। और आगे की ओर चली। कुछ भी करा लो मैं तुम पे निछावर, अब तो मैं समरिया तेरे चरणों में हाजिर। मुझे अपना बना लो घनश्याम, मेरे अलवेले श्याम, मेरे अलवेले श्याम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले श्याम, मेरे अलवेले श्याम, मेरे अलवेले श्याम, मेरे अलवेले। एक एक करके गोपी सब किनारा कर गई, राधा जी को अकेला ही छोड़ गई। किशोरी जो मेरो संकेत बना गयो है, अब मैं जा रही हूँ। अरे सकी नेकर खेल ले। नहीं नहीं किशोरी जू, मेरो कसम बैठे होगो, कब सकी आवे कब दो जमाऊं। ठीक है सकी तू जा। ठीक है किशोरी। ठीक है श्यामाजू, मैं थोड़ी सी दूर चल रही हूँ, परंतु श्यामाजू देखो वो कुछ ज्यादा देर रहेगी ना तो मेरी सास है ना, तुम्हें पता हो कितनी मरखनी है, कितनी लड़नी है। मैं यदि ने कुछ देर से पहुंची तो बस लट्ठे लेके पावेगी और आते ही शुरू। अच्छा। हाँ तो यहाँ तो श्यामाजी मैं हूँ जा रही हूँ। सब सखियां चली गई, लेकिन राधा जी का तो निश्चय है कि मैंने कन्हैया को वचन दिया है तो मैं तो आज नंदगांव जाऊंगा। अब नंदगांव में तो आ गई, लेकिन ना महल का पता है, संकुचा गई, कैसे करूं, किससे पूछूं, पूछने में भी संकोच लगेगा। तो वहीं से धीमे धीमे स्वर में आवाज लगाने लगी, बोलत सकुच सहत मधुरेश्वर, कहाँ है कुंवर कन्हाई। आवाज लगा अजी ना कोई कुमरकान है जी। कन्हैया की कानों में आवाज पड़ी, माँ को छोड़कर दौड़े दौड़े चले। राम राम जी राम राम। राम राम जी राम राम। आज तो कन्हैया हाथ जोड़ के राम राम कर रहे हैं। अजी चलो अंदर। ना जी ना, अजी कायकू। तुम्हारी मैया से मोको बहुत शर्म लगे जी। ठीक है जी। दौड़े दौड़े गई मैया के पास, मैया जल्दी आ। एक बात बता, तू इतनी जल्दी दौड़ो दौड़ो कहाँ गए हो? अरे मैया, कोई की बाहर बेटी आई है। का कही कन्हैया, अब तक तोकू तेरे संग के सखा बुलाए भी आए करे और अब काऊ की बेटी बुलाए भी आई है। छोरे कन्हैया तू मेरी नाक कटवावेगो? अरे ना मैया, तो मैं अपने जमुना जी पे रास्ता को भूल गया, वो इतनी चतुर है। अच्छा, तेने मोती बताई कि मैया मैं एक दिना जमुना जी पे अपने घर की गैल को भूल गए हो, हाँ मैया। तो मोकू काऊ की बेटी घर तक छोड़ के गई, हाँ मैया। वो आई है। तो कन्हैया यदि वह इतनी चतुर है तो बाहर कहा कर रही है, तू उन्हें अंदर क्यों ना लेके आयो? वो जो कर रही है कि तुम्हारी मैया से वो शर्म लगे। ले गोबर गणेश, वैसे तो तू मेरे संग बहुत बात बनावे, अब तो पे दो चार बातों नहीं बनी है। चल तो चल, मैं चल रही हूँ, मैं लेके आऊं। बाहर आई यशोदा, राधा को देखो तब यशोदा, दौर हृदय ते लगाए लई, जय जय श्री राधे, हृदय से लगा लिया।
दुलार करने लगी, पुचकारने लगी। यशोदा बड़ी कोमल, बड़े सहज स्वभाव की हैं। तुरंत बेटी यहाँ क्यों खड़ी है, भीतर ले गई चल लाली तू भीतर चल। आ और सिंहासन पर बिठा दिया। और कन्हैया इधर को चक्कर काट रहे हैं, उनकी कोई खबर ही ना ले रहे हो। भैया मैं कहाँ पे बैठूंगा? कहाँ पे बैठेगो? हाँ तू यहीं बैठ जा नीचे। नहीं, मैं ऊपर बैठूंगा। ना ना कन्हैया, देख ये काऊ की बेटी है और ऐसे काऊ के संग ना बैठो करे। ना भैया बैठ जाते। देख कन्हैया, उदम करेगो तो फिर मारूंगी। ना करूंगा। कह रही हूँ ना, चुपचाप बैठ जाए। सब पतो ही मोही बैठेगा और कहूँ ना टेकेगा। मैं बैठूंगा भैया। उदम मत करियो। ठीक है। ठीक है बैठ जा। और पूछने लगी मैया, राधा जी से परिचय पूछने लगी। अंगना में डोले, आज तक यशोदा के आंगन में कभी रुनक झुनक नहीं हुई। आज जब राधा पायल पहन के आई तो यशोदा के आंगन में रोशनी हो गई, रुनक झुनक होने लगी। बड़ा भाव प्रकट हो गया। पूछने लगी मैया, अंगना में डोले मेरे, अंगना में डोले रे, अंगना में डोले मेरे, अंगना में डोले रे, पाम की पायलियां बाजे छम छम करती डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। मैया ने पूछी बेटी कहा तेरो नाम है? मैया ने, अरे लाली मैया ने पूछी लली कहा तेरो नाम है? हंस हंस बतावे श्री राधा मेरो नाम है, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। मैया ने पूछी बेटी कौन तेरा गाँव है? मैया ने पूछी लाली कौन तेरा गाँव है? हंस हंस बतावे बरसानो मेरो गाँव है, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। अरे लाली तेरो कहाँ नाम है? तेरे कहाँ गांव को नाम है? और तेरे मैया बावन को कहाँ नाम है? मैया तू मोकू बता। मैं बेटी ब्रसभान बाबा की, मेरी मैया तुमको जाने, यमुना तट बहु बार मिलन भयो, तुम नाही पहचाने। मैया राधा मेरो नाम है, बिस्मान बाबा मेरो नाम है। जानी री जानी। अच्छा बेटी तू कीरत की है? नहीं नहीं मैया। अरे लाली मैं तेरी मैया नहीं, मैं तो तेरे बाबा हुए भली प्रकार सो जानू। बुड्ढो है रहे हुए और अबऊ आंखन में मोटो मोटो काजर लगावे, मार्ग में उल्टी लठिया टेक के चले और कोई ब्रजगोपी मिल जाए तो वाकई संग हांसी कर भी लग जाए। मैया मेहर कहो मेरे ढिंगिया राधा, गुहू कुमर तेरी चोटी। अरे राधा आज तू बड़े दिनन में मेरे घर आई है तो क्यों नहीं लाली आज मैं तेरो अपने हाथन सो श्रृंगार कर दूं? नहीं नहीं मैया, मेरी मैया मोको गाली देवेगी। का कही तेरी मैया तो सो लड़ेगी? यदि तेरी मैया तो सो लड़े तो तू बासो मेरो नाम कहती हो, तेरी मैया तो सो कछू नहीं कहेगी। मैं तेरो श्रृंगार कर दूं। और गोपियों को बुलाया मैया ने। अरे ब्रज गोपियों, अरे देखो आज मेरे घर राधा आई है। राधा श्रृंगार को सामान लेके आओ, यादि मैं अपने हाथन सो या को श्रृंगार कर दूं। भैया तेरे खुश रहे हो। मेहर कहो मेरे ढिंगिया
कंघी से राधा जी की चोटी संभाली, बेनी गूंथी, काजल लगाया, बिंदी लगाई, चुनरी उड़ाई, तिल, श्यामली, फल, मेवा, नारियल आदि से राधा जी की गोद भर दी। जैसे कि संबंध पक्का करने के लिए लड़की की गोद भराई होती है। ना राधा के पिता से पूछा, ना माँ से पूछा, और अपने हृदय के भाव से ही गोद भर दी। यशोदा को ये भरोसा है कि ना वृषभान मना करेंगे, ना राधा की माँ मना कर सकती है। इतना आपस में प्रेम था। मेरे कहो मेरे ढींगिया राधा, गोहूं कुंवर तेरी चोटी चोटी, मेरे कहो मेरे। बड़े भाव से राधा जी की गोदी भरी। ये एक लीला का भाव है। इसे सांसारिक विवाह संबंध से नहीं तोला जा सकता, उस नजरिए से नहीं देखा जा सकता। भगवान राधा कृष्ण से भक्तों ने, संतों ने निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने एक बार कहा कि हम आपका दूल्हा और दुल्हन के वेश में दर्शन करना चाहते। तो वृंदावन में नंदगाम बरसाने के निकट भांडीर वन में भगवान कृष्ण दूल्हा बने, राधा जी दुल्हन बनी, और ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के द्वारा उनका पाणी ग्रहण संस्कार कराया। तो ये एक लीला का भाव है। ये दैहिक सांसारिक भाव नहीं है। ये स्नेह और प्रेम, विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध अनुराग। कृष्ण कौन है? अमना, जिनके कोई कामना ही नहीं है, जिनके मन ही नहीं है। तो जब मन नहीं तो फिर कामना कैसे होगी? मेरे बंधुओं माताओं, आज 7वां दिन भगवान की लीला को, 20 तारीख तक ठाकुर जी की लीला का यहां निश्चय है। 20 तारीख को 3 से 6 बजे तक भगवान की लीला होकर के 21 तारीख को बहुत बेहद बड़े भंडारे का कार्यक्रम है, जिसमें आप सब लोगों को ग्राम के निवासियों ने निमंत्रण दे ही दिया है। आप 21 तारीख को सब क्षेत्रवासी आएंगे। बहुत बड़ा विशाल भंडारा है। आप लोग सब अपना इस कार्य में सहयोग भी कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन उपस्थिति भी होती जा रही है। बहुत अच्छा लगता है। एक छोटा सा निवेदन आप क्षेत्र के निवासियों से, रासलीला करने का मतलब क्या है? भागवत कथा करने का मतलब क्या है? अपने जो धर्म से लोग भटक रहे हैं, जो अपने व्यवहार को भूल गए हैं, जो अपने संस्कार को भूल गए हैं, जो अपने भाईचारे को भूल गए हैं, उस धारा में उन्हें पुनः लाने का एक ये उपक्रम है कि हम लोग अपने धर्म को पहचाने, अपनी संस्कृति को पहचाने, अपने भगवान को पहचाने और नियम धर्म से जीवन में अपने जीवन को चलाएं। तो बड़ी शांति से माताएं भी, भाई भी सुनते हैं। इस पर भी अनुमोदन करें। 2 दिन का समय अवशेष है। मैं प्रतिदिन एक बार तो आपसे निवेदन करता हूं, लेकिन मेरे इधर की साइड में मैं देखता हूं कि भाई लोग बैठकर लीला तो बड़े ध्यान से देखते हैं, प्रणाम करने उठ करके नहीं आते। और कभी कभी मैं देखता हूं कि इनके बीच में से ऐसा धुआं भी उठता है जैसे ये कोई यज्ञ में हवन कर रहे हों, यानी कि बीच में कोई बीड़ी भी पीता है, धूम्रपान भी करता है। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मेरी निगाह सबके ऊपर रहती है। जितने भी इस कोने में लोग बैठे हैं वो बुजुर्ग लोग हैं और समझदार लोग हैं। यदि समझदार लोग ही अपने ठाकुर जी को प्रणाम करने नहीं आएंगे तो क्या भगवान को प्रणाम करने पाकिस्तान वाले थोड़ी आएंगे, बांग्लादेश से थोड़ी आएंगे? अरे तुम तो अपने भगवान को पहचानो।
तुम तो अपने धर्म को पहचानो। इसलिए मेरा निवेदन होगा, विषय पैसे का नहीं है। जब आप सब लोग प्रणाम करने आते हो तो हमारे हृदय को एक सुख मिलता है कि जिनको हम ठाकुर जी की लीला दिखा रहे हैं वास्तव में वो भक्त हैं और वो लीला देखने के पात्र हैं, तो हृदय को सुख मिलता है। लेकिन जब लीला देखने के बाद आप प्रणाम करने नहीं आते तो हमारा सनातन धर्म भी एक जगह खड़े होकर के रोता है, दुख पाता है कि ये कैसे लोग हैं जो मुझे प्रणाम करने भी नहीं आते। धर्म को दुख मिलता है, धर्म दुख पाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो चढ़ाएं, आपकी इच्छा है, 10-10, 20-20 रुपए तो सभी लोग चढ़ा सकते हैं, और नहीं भी किसी को कुछ दिया है तो मेरा ऐसा कोई दबाव नहीं है। लेकिन मेरे भाई अब 2 दिन का समय है, ये ठाकुर जी चले जाएंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आएं, प्रणाम करें, हमारे मनोबल को बढ़ाएं। हम जो इतनी मेहनत करके आपके हृदय को खुश कर रहे हैं, हमें भी थोड़ा आशीर्वाद मिले, ये आपसे आशा है। 5 मिनट का समय आज राधा जी की गोद भरी जा रही है। पहले मेरे भैया लोग आएंगे। ये थोड़ी आंधी तूफान चलता रहेगा लेकिन तुम्हारा बिगड़ेगा कुछ नहीं, शांति से बैठे रहो। मेरे भैया लोग जल्दी जल्दी आ जाएं, 5 मिनट का समय है। आज राधा की गोद में जो आपको डालना है अपने इन हाथों से राधा की गोद भरेंगे। प्रतिदिन कन्हैया की भेंट होती थी, आज राधा जी की गोद भरेंगे आप लोग। और उसके बाद आज के जो हमारे भागवत के जो मुख्य जजमान हैं वो भी अपनी पत्नी के साथ आए, क्योंकि वो भागवत के जजमान भी बने हैं, वो भी आके राधा जी की गोद भरें। हमारी कमेटी तो रात दिन सेवा में लगी ही है। मेरे भैया लोग जल्दी जल्दी आ जाए। आज का दिन ऐसा है, हमारे वर्तमान प्रधान जी भी और भूतपूर्व प्रधान जी भी और भविष्य के प्रधान भी सभी आ जाओ भैया। माताएं अभी कोई उठकर नहीं आएगी, बैठी रहें। राधा की गोद आज सबसे भरवानी, तो भैया लोग जल्दी जल्दी आ जाओ। ये रास्ते से बच्चों को हटाओ, यहाँ से लड़कों को हटाओ भाई, 2-3 व्यक्ति, ताकि लोग निकल के आए। आप लोग सब तमाशा देखने में लगे रहते हो, यहाँ से रास्ता खाली करो, ले जाओ। हमारी कालीचरण जी ने सूचना दी है, हमारी जो कमेटी रात दिन अधिक परिश्रम करके आप लोगों को लीला और भागवत कथा का श्रवण करा रही है। 1100 रुपए से हमारे कमेटी के मान भाव श्री राधा जी की गोद भर रहे हैं। एक बार जोर से ताली हो जाए। आ जाए मेरे भैया लोग जल्दी जल्दी निकल के। और जो भी श्री राधा जी की गोद की राशि बड़े रूप में कोई बुलवाना चाहे तो बुलवा सकता है। गोविंद जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल जय। आ जाए मेरी भाई लोग जल्दी आ जाए। माताएं थोड़ा शांति का दान दें। राधा जी की गोद में जो भी भेंट करनी है, गोद में आप भेंट करके अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। भैया लोग जल्दी जल्दी आ जाए। आ जाए मेरे भैया लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। जूता उतार के बेटा। हाँ। माताएं आप खड़ी क्यों हो गई? थोड़ा बैठ जाइए। अभी नहीं आएंगी आप माताएं, अभी नहीं। पहले जो है भाई लोग आ रहे हैं उनको आने दीजिए, अभी माताएं नहीं आएंगी, रुक जाएं 2 मिनट। आ जाएं भैया लोग, आ जाएं जल्दी से और भेंट करके अपनी जगह पर बैठ जाएं। अभी माखन चोरी लीला का दर्शन कराया जाएगा। अभी माखन चोरी, ब्रिज की प्रसिद्ध माखन चोरी लीला होगी। जल्दी जल्दी भैया लोग आ जाएं ताकि मैं माताओं को फिर बुला सकूं।
जल्दी जल्दी आ जाए मेरे भैया लोग, 2 मिनट का समय है। मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी आप प्रणाम करके निकले। माता जी रुक जाइए, रुकिए थोड़ा, अभी रुकिए ना भाई, लोगों में देखो आपको परेशानी हो जाएगी, थोड़ा रुक जाइए। हेलो, माताएं अपनी तैयारी कर लें, भाइयों के बाद में आपको समय मिलेगा तब आकर के गोद भरना। माताएं अपनी तैयारी कर लें, जो भी लेकर के आई हैं। रुक जाओ बहन जी, रुक जाओ, पहले भाइयों को हट जाने दो। बेटा अभी बेटा बैठो 2 मिनट, बैठ जाओ, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, जाना है। माताओं का नंबर है, धीरे धीरे निकल के आओ। राधा जी की गोद भरनी है, जल्दी जल्दी निकल के आओ अब आप लोग। और आज कोई भी वंचित ना रहे, जो भी राधा जी की गोद भरते हैं तो राधा जी सदा सदा के लिए धन से, दूध से, पूत से उनकी गोद भर के रखती हैं, कभी गोद सूनी नहीं रहती है। अच्छा ये आए, सभी लोग आए, आ जाएं माता बहन जो भी भेंट करना चाहे। ज्यादा समय नहीं है, माताएं जल्दी निकल के आए जो राधा की गोद भरना चाहती हैं, जल्दी जल्दी आओ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल। अच्छा राधा जी की गोद में कहाँ? तारौली गांव से हमारे कुछ भक्त लोग आए हैं और वो एकत्रित होकर के श्री राधा जी की गोद भर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाएं हमारी माताएं बहनें जल्दी और अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। लीला पूरे 6 बजे तक चलेगी। हाँ, आज दही दूध की कीच हो जाएगी, सब प्रसाद लेकर जाएंगे, शांति से बैठ जाएंगे भेंट करके। आ जाएं जल्दी जल्दी माताएं, और जो भेंट कर चुकी हैं वो बैठ जाएं। लड़कियों खड़ी मत रहो बेटा, तुम्हें आना है तो आओ और नहीं तो बैठ जाओ।